आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो we will start our class. So first of all, today I am going to tell you that I will start right now. I am going to start will and would. आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ will और would मॉडल और में कैसे यूज करते हैं। तो आइए पढ़िए और समझिए। और मैं आशा करता हूँ अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप अंग्रेज़ी बोलना सीख जाओगे। अगर आप अंग्रेजी बोला वास्तव में आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आपको बता दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जो फर्स्ट इसका जो रूल है, नियम है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, भविष्य की क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अभी मैं इन सबको एक एक करके देखिए। हमने लिखा है यहाँ पे, विल यूज टू एक्सप्रेस डिसीजन, प्रोमिसेस और प्लान्स फॉर द फ्यूचर। विल का प्रयोग भविष्य के निर्णय, वादों या योजनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा। इस तरह से सेंटेंस में हमेशा आपको मिलेगा आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। इसमें बताया जा रहा है ना कि कल आपसे मिलूँगा, कल करूँगा, ये वादा कर रहा है ना। तो इस समझिए विल का यहाँ पे यूज किसके लिए हो रहा है? प्रोमिसेस के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक ऑफर्स, प्रोमिसेस और रिक्वेस्ट, प्रस्ताव या फिर वादे या अनुरोध करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है आपके लिए, यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है will is also used when offering to do something, making promises or requesting. will का उपयोग तब होता है जब आप कुछ करने की पेशकश कर रहे हो, वादा कर रहे हो या अनुरोध कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जो एग्जाम्पल है इसमें, आई विल हेल्प यू टी विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगा। जैसे वहाँ भी ये वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा मदद करूँगा। जैसे मैंने कहा आई विल हेल्प यू टू गो टू होम, मैं तुम्हें घर ले जाने में मदद करूँगा। जैसे यहाँ पे है आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूँगी या फिर करूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जैसे विल यू लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपना किताब उधार दोगे? कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, व्हेन यू शोज योर आदत एक्शन। जैसे आई यूज टू इट, मुझे इसकी आदत है। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं अब उसको हम बताते हैं। विल कैन बी यूज टू डिस्क्राइब रेगुलर एक्शन और हैबिट। जैसे हमने कहा ना आई यूज टू इट, मैं इसका आदी हूँ, मैं इसका ये मुझे मतलब आप कहना चाहते हो हाँ मुझे इसकी आदत है और उसको आप बताना चाहते हो। विल का उपयोग नियमित कार्यों या आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह हमेशा जल्दी उठती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें है शी विल ऑलवेज वेक अप अर्ली। चलिए अगला देखते हैं। टू मेक अ पोलाइट रूल नंबर 4, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, सौम्य अनुरोध या प्रस्ताव देने के लिए। जैसे वुड इज लिखा हुआ है, वुड इज यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। वुड का उपयोग विनम्र अनुरोध या प्रस्ताव देने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक
सम कॉफ़ी? क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे? क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे? मान लीजिए अगर आपको किसी से कहना हो, वुड यू लाइक टू टेक anything, what do you want to say, you can say that, you can use this sentence and you can speak. चलिए हम लोग फिफ्थ देखते हैं। टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपको जब भी किसी काल्पनिक स्थितियों के बारे में बात करनी हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। वुड यू यूज टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। वुड का उपयोग काल्पनिक या कल्पनात्मक स्थितियों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ बिग हाउस। अगर मैं अमीर होता। अगर अच्छा ये बताइए, अगर मैं तुम होता, इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे? इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर उसके पास पैसे होते तो वह पूरी दुनिया की यात्रा करती। शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ शी हैड द मनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सप्रेस्ड पास्ट हैबिट, अपने अतीत जो मतलब आपका बीत चुका है उसके बारे में व्यक्त करने के लिए, उसकी आदत के बारे में व्यक्त करने के लिए वुड इज यूज टू डिस्क्राइब हैबिट और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। वुड का उपयोग अतीत में आदतों को, नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं। व्हेन वी वर किड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे तो हम हर शाम बाहर खेलते थे। जब हम बच्चे थे हम हर साल बाहर खेलते थे। व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी इवनिंग। नेक्स्ट है, मेरी दादी सोने से पहले हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। मेरी दादी सोने से पहले हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। माई ग्रैंड मदर वुड ऑलवेज टेल अस स्टोरीज बिफोर बेड। चलिए नेक्स्ट है आपका सेवेंथ। टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट, भूतकाल में भविष्य की घटना को व्यक्त करने के लिए भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख रखा है, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट पर्सपेक्टिव। वुड का उपयोग व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि भूतकाल में भविष्यकाल की घटना क्या होने वाली थी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही said he would come to the party। उसने कहा कि वह पार्टी में आएगा। he said उसने कहा, he would come to the party, वह पार्टी में आएगा। he said उसने कहा, he would come to the party। चलिए, उन्होंने वादा किया कि वे हमारी मदद करेंगे। they promised they would help us। चलिए अगला देखते हैं। टू एक्सप्रेस विशेस एंड डिजायर्स, इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस विशेस और डिजायर्स स्पेशली व्हेन इमेजिनिंग सिचुएशंस। वुड का उपयोग इच्छाओं या आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, खासकर जब हम काल्पनिक स्थितियों की बात करते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। काश बारिश रुक जाती। कभी कभी हम इस सेंटेंस का उपयोग करते हैं, काश बारिश रुक जाती, काश मेरे पास पैसा होता, काश। अब इसको बोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। देखिए, आई विश, काश बारिश रुक जाती, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। अब नेक्स्ट है, मैं किसी दिन पेरिस जाना पसंद करूंगा। आई वुड लव टू विजिट पेरिस समडे। चलिए, अब आपका यूजेस जो है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, भविष्य की क्रिया को व्यक्त करने के लिए। आइए देखते हैं। अब ऐसे आपको मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो।
ठीक है। वे अगले हफ्ते लंदन की यात्रा करेंगे। दे विल ट्रेवल टू लंदन नेक्स्ट वीक। अगला है आपका वह सोमवार को अपनी नई नौकरी शुरू करेगी। आप लोग को ये सेंटेंस आना चाहिए दोस्तों, हमने इससे पहले आपको बता दिया है, तो उसको आप सेंटेंस को समझो और बोलते जाओ। शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब ऑन मंडे। हम आज रात साथ में खाना खाएंगे। वी विल हैव डिनर टुगेदर टुनाइट। वह अगले महीने एक नई कार खरीदेगा। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। फिल्म शाम 7 बजे शुरू होगी। द मूवी विल स्टार्ट एट 7 PM। कल बारिश होगी। इट विल रैन टुमारो। इट विल रैन टुमारो। तुम्हें शुक्रवार तक तुम्हारा पैकेज मिल जाएगा। यू विल रिसीव योर पैकेज बाई फ्राइडे। मैं घर पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन करूंगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। अब देखिए, हम इस सप्ताह शादी में शामिल होंगे। वी विल अटेंड द वेडिंग दिस वीकेंड। अब कोई कोई यहाँ मैरिज लिखता है, मैरिज नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? अटेंड द वेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? वेडिंग, कभी मैरिज नहीं लिखोगे। चलिए, टू मेक ऑफर्स, प्रोमिसेस और रिक्वेस्ट, प्रस्ताव वादों को अनुरोध करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। क्या तुम दरवाज़ा बंद करोगे? विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर। विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर। मैं वादा करता हूँ कि अगले महीने तुमसे मिलने आऊँगा। आई विल प्रोमिस टू विजिट यू नेक्स्ट मंथ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाऊंगा। आई विल ब्रिंग यू सम फूड। क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे? विल यू लेंड मी योर बुक। मैं तुम्हारे से फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नेवर लाई टू यू अगैन। आई विल नेवर लाई टू यू अगैन। क्या तुम हमारे साथ मॉल चलोगे? विल यू कम विथ अस टू द मॉल। मैं फिल्म के टिकट खरीद लूँगा। आई विल बाई द टिकट फॉर द मूवी। क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? विल यू ज्वाइन अस फॉर डिनर। विल यू ज्वाइन अस फॉर डिनर। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि बैठक के लिए सब कुछ तैयार हो। आई विल मेक श्योर एवरीथिंग इज रेडी फॉर द मीटिंग। चलिए, अगला प्रैक्टिस करते हैं। अगला सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखो, प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। इफ यू डू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक वॉट एवर यू वांट टू स्पीक। सो डियर फ्रेंड्स, सो यू नीड टू प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। बिकॉज वी नो वन थिंग, जब हम कभी प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेंटेंस जल्दी नहीं बना पाते। इफ़ यू मेक सेंटेंस वेरी फास्ट देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वॉट एवर वांट टू स्पीक। स्पीकिंग इंग्लिश इज पीस ऑफ केक फॉर यू एज वी नो। जैसा हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी बोलना हमारे लिए क्या है? बाएं हाथ का खेल है। सो डोंट नीड टू फियर बिकॉज आई एम हियर। चलिए, वह हमेशा जल्दी उठती है। शी विल ऑलवेज वेक अप अर्ली। वह आमतौर पर डिनर के बाद टहलने जाता है। ही विल यूजली गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। दे विल विजिट अस एवरी समर। वे हर गर्मी में हमसे मिलने आते हैं। मैं हमेशा सुबह चाय पीता हूँ। आई विल ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। हर बार जब कोई गुजरता है कुत्ता भौंकता है। द डॉग विल बार्क एवरी टाइम समवन पासेस बाय। वह शाम को गिटार बजाता है। ही विल प्लेज द गिटार इन द इवनिंग। वह हर रविवार अपनी माँ को फ़ोन करती है। शी विल कॉल हर मॉम एवरी संडे।
वह सोने से पहले किताब पढ़ता है। He will read a book before going to bed. हम हर शुक्रवार को साथ में लंच करते हैं। We will have lunch together every Friday. मैं हर सुबह दौड़ने जाता हूँ। I will go for run every morning. चलिए, अब वुड का हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें बोलने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? Would you like some tea? क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे? Would you help me with this task या फिर वर्क? क्या आपको खिड़की बंद करने में आपत्ति होगी? Would you mind closing the window? क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? Would you like to join us for the dinner? क्या आप मुझे नमक पास करेंगे? पास करेंगे मतलब देंगे। Would you pass me the salt, please? अब प्लीज को पहले बोल सकते हो, प्लीज would you pass me the salt? क्या आप इस इवेंट में शामिल होना चाहेंगे? Would you be interested? Listen. Would you be interested in attending the event? Would you care for some oh my god, चलो ठीक है। क्या आप कुछ मिठाई लेना चाहेंगे? आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आप मुझे वह समझाएंगे? Would you explain that to me? अगला है आपका, क्या आप मेरे साथ टहलने चलना चाहेंगे? Would you like to take a walk with me? Would you like to take a walk with me? ठीक है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठूं? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठूं? Would you mind if I sit here? Would you mind if I sit here? चलिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। If I had $1 million, I would buy a big house. चलिए, अगला है आपका सी विद ट्रेवल। एक मिनट, हिंदी पहले बोलते हैं उसके बाद इंग्लिश। अगर उसके पास पर्याप्त पैसे होते तो वह पूरी दुनिया घूमती। If she would travel the world if she had enough money. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करता। If I were you, I would take that job offer. अगर वे पास में रहते तो वे अक्सर मिलने आते। They would visit more often if they lived closer. अगर यह संभव होता तो मैं चाँद पर हो जाता। अगर यह संभव होता तो मैं चाँद पर जाता। If it were possible, I would go to the moon. अगर उसे पता होता तो वह तुम्हारी मदद करता। He would help you if he knew how. knew you, sorry. ठीक है। अगर हमारे पास समय होता तो हम प्रोजेक्ट खत्म कर लेते। If we had more time, we would finish the project. अगर वह यहाँ होती तो वह हमें बताती कि क्या करना है। If she were here, she would tell us that to do. अगर मेरे पास टिकट होता तो मैं कॉन्सर्ट में जाता। चलिए, I would go to the concert if I had ticket. अगर उन्हें रुचि होती तो वे बैठक में शामिल होते। If they were interested,
they would join the meeting. चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जब हम बच्चे थे तो हम हर शाम बाहर खेलते थे। When we were kids, we would play outside every evening. मेरे दादा हमेशा सोने से पहले हमें कहानियाँ सुनाते थे। My grandfather would always tell us stories before bed. हम हर गर्मी में समुद्र तट पर जाते थे। We would go to the beach every summer. वह हर सप्ताह अपनी दादी से मिलने जाती थी। She would visit her grandmother every weekend. वे हमेशा साथ में छुट्टियां मनाते थे। They would always celebrate holidays together. वह हर दिन स्कूल पैदल जाता था। He would walk to school every day. बचपन में मैं हर रविवार आइसक्रीम खाता था। I would eat ice cream. I would eat ice cream every Sunday as a child. अब इसको आप पहले बोल सकते हो एज अ चाइल्ड आई वुड ईट आइसक्रीम एवरी संडे। चलिए हम हर सुबह कार्टून देखते थे। वी वुड वॉच कार्टून एवरी मॉर्निंग। वह हर महीने अपने पत्र मित्र को पत्र लिखती थी। वह हर महीने अपने मित्र को पत्र लिखती थी। She would write letters to her pen pal ठीक है एवरी मंथ। थोड़ा सा भाई साहब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी। मेरे पिता हमें हर शाम पार्क ले जाते थे। My father would take us to the park every evening. चलिए उसने कहा कि वह काम कल तक खत्म कर देगा। उसने कहा कि वह काम कल तक खत्म कर देगा। He said he would finish the work by tomorrow. उसने वादा किया कि वह हमारी मदद करेगी। She promised she would help us. उन्होंने हमें बताया कि वे शाम 5 बजे तक यहाँ होंगे। They told us they would be here by 5 p.m. मुझे लगा था कि आज बारिश होगी। I thought I would rain today. It would rain today, sorry. उसने कहा था कि वह दस्तावेज लाएगा। He mentioned that he would bring the document. हमें विश्वास था कि वे समय पर आएंगे। We believed they would arrive on time. उसने कहा था कि वह मुझे बाद में फ़ोन करेगी। She said she would call me later. उन्होंने कहा कि अगले साल एक नया घर खरीदेंगे। They said they would buy a new house next year. हमें विश्वास था कि बैठक रद्द हो जाएगी। उसे विश्वास था कि बैठक रद्द हो जाएगी। He believed that the meeting would be cancelled. मुझे लगा कि हमें पार्टी में आमंत्रित करेंगे। I thought they would invite us to the party. चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए क्या तुम मेरी होमवर्क में मदद करोगे? विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क? क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोलोगे? विल यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी? क्या तुम आज रात डिनर के लिए हमारे साथ जुड़ोगे? विल यू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट? क्या तुम मुझे अपनी किताब एक हफ्ते के लिए उधार दोगे? विल यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक? क्या तुम मुझे कल स्टेशन तक ले जाओगे? विल यू ड्राइव मी दैट स्टेशन टुमारो?
क्या तुम मुझे नमक पास करोगे कृपया? विल यू पास मी द सॉल्ट प्लीज? क्या तुम बैठक में आ पाओगे? विल यू विल यू बी एबल टू कम टू द मीटिंग? जब तुम घर पहुंचो तो क्या मुझे कॉल करोगे? विल यू गिव मी अ कॉल व्हेन यू रीच होम? क्या तुम सप्ताह क्या तुम सप्तांत हमारे साथ रहोगे? विल यू स्टे विथ अस फॉर द वीकेंड? क्या तुम मेरी मदद करोगे ये बैग उठाने में? विल यू हेल्प मी कैरी दिस बैग्स? क्या तुम मेरी मदद करोगे ये फर्नीचर शिफ्ट करने में? वुड यू हेल्प मी मूव दिस फर्नीचर? क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या तुम कृपया शाम तक मुझे रिपोर्ट भेज सकते हो? क्या तुम कृपया शाम तक मुझे रिपोर्ट भेज सकते हो? वुड यू प्लीज लेंड मी द रिपोर्ट बाय इवनिंग? क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठूं? वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर? वुड यू माइंड इफ आई सीट हियर? क्या तुम कल मेरे साथ लंच करने के लिए जुड़ोगे? वुड यू ज्वाइन मी फॉर अ लंच टुमारो? वुड यू ज्वाइन मी फॉर अ लंच टुमारो? क्या तुम क्या तुम कृपया खिड़की बंद करोगे? वुड यू काइंडली क्लोज द विंडो? क्या तुम मुझे यह विषय समझा सकते हो? वुड यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी? क्या तुम मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में चलोगे? वुड यू कंपनी मी टू द कॉन्फ्रेंस? क्या तुम शुक्रवार को एक बैठक के लिए उपलब्ध रहोगे? वुड यू बी अवेलेबल फॉर अ मीटिंग ऑन फ्राइडे? क्या तुम मेरी मदद करोगे इन दस्तावेजों के साथ? वुड यू हेल्प मी विद दीज डॉक्यूमेंट? चलिए दोस्तों, आशा करते हैं जहाँ जितना चीज़ हमने पढ़ा है आपको समझ में आया और आपका इंग्लिश और अच्छा हो जाए अगर आप इन सभी का प्रैक्टिस करते हो दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका प्रैक्टिस करते होंगे और आज से आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मैं आपसे वादा करता हूँ विद इन 15 डेज यू विल स्पीक। मान लीजिए आपको 15 दिन प्रैक्टिस, वही 1 महीने या 2 महीने के अंदर आप लोग बोलना सीख जाओगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।